जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 1.5 साल से अहिर रेजिमेंट आंदोलन शुरू होने के बाद देश के अलग अलग इलाकों से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है। ये तो आंदोलन शुरू होने के बाद का माहौल है, लेकिन अहिर रेजिमेंट की मांग पिछले 100 सालों से लगातार उठती आ रही है। जहाँ तक सरकार और फौज की बात है तो इन दोनों को अच्छे से पता है अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों कर रहा है यादव समाज। यादव की वीरता का लोहा हर कोई मानता है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर फौज हो। लेकिन बहुत दुख की बात है, अलग अलग समय पर जो भी सरकार रही, उन्होंने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में ही डाल के रखा और झूठ का सहारा लेकर अहिर रेजिमेंट ना बनाने का बहाना करते रहे। हमारे तर्क के सामने जब कुछ सरकार और फौजी झूठे तर्क से जवाब दे तो जाहिर है यादव की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। सरकार पर दबाव बनाने के लिए पिछली फरवरी 2022 से यादवों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। जहां पहले गिनती के लोग अहिर रेजिमेंट की बात उठाते थे, आज हजारों लाखों की संख्या में लोग अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं। भीड़ देखकर सत्ता पक्ष के नेता भी समर्थन देने लगे और यादव की वीरता के खूब किस्से गाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये सब दिखावा हो रहा है और हकीकत में सरकार का कोई भी नेता अहिर रेजिमेंट बनवाने में दिलचस्पी ले ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जो ज्ञापन खून से लिखे पत्र हमने बीजेपी नेताओं को भेजे हैं, वो शायद कूड़े के ढेर में डाले जा रहे हैं और हमको खुश करने के लिए पक्ष या विपक्ष के नेता जो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को अहिर रेजिमेंट बनवाने की सिफारिश पत्र भेज रहे हैं, उसको केंद्र सरकार कूड़े के ढेर में डाल रही है। हमारी लगातार कोशिश करने के बाद जब में सरकार ने फरवरी 2023 में लोकसभा में अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगी लिख कर दिया, फिर उसके बाद जून 2023 में रक्षा मंत्री ने राजस्थान के नेता टीकाराम जूली के पत्र का जवाब देते हुए अहिर रेजिमेंट बनवाने से साफ तौर पे मना कर दिया। तो जब सरकार साफ तौर पे मना कर चुकी है अहिर रेजिमेंट के लिए, तो हमारे ख्याल में यादवों को अब विपक्ष मतलब कि INDIA की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं, इस बार यादव के वोट अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर ही डलेंगे। वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। लेकिन क्या हम INDIA को ऐसे ही वोट देंगे? बिल्कुल नहीं। इतना धोखा खाने के बाद हम यूं ही विपक्ष को वोट नहीं दे सकते। माना कि विपक्ष के अलग अलग दलों ने अहिर रेजिमेंट की खूब आवाज़ उठाई है, चाहे सांसद में आवाज़ उठाने की बात हो या फिर जनसभाओं में समर्थन की बात हो। यादवों को अपनी ओर खींचने में INDIA गठबंधन आगे बढ़कर हमारी मांग बुलंद कर रहा है, क्योंकि लोकसभा की लगभग 50 सीटों पे यादवों के वोट का असर होता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सब कई बार अहिर रेजिमेंट का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन भाइयों, साफ सी बात है, इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जब तक INDIA हमें मैन्युफेस्टो में अहिर रेजिमेंट बनवाने का लिखित भरोसा नहीं देते हैं और वो भी सरकार बने 2 महीने के अंदर, तब तक हमें भरोसा नहीं है। विपक्ष ना सिर्फ हमें मैन्युफेस्टो में अहिर रेजिमेंट बनवाने की बात लिखे, बल्कि आधारिक रूप से विपक्ष का नेता खुलकर अहिर रेजिमेंट बनवाने की बात देश के आगे करे। 50 सीटों पर यादवों का सीधा दखल है और अगर यादवों का मूड बीजेपी के खिलाफ हो गया तो देश के बड़े तबके का मूड सरकार के खिलाफ करने की ताकत रखते हैं। INDIA से अब हमें आश्वासन नहीं, पक्का भरोसा चाहिए। आप हमारी अहिर रेजिमेंट बनवाओगे, हम आपको देश का राज देंगे। विश्वास रखिए, यादव समाज INDIA को धोखा नहीं देगा। अहिर रेजिमेंट हक हमारा।